मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, वितराग धर्म की जय हो। आचार्य समंत्रभद्र महाराज द्वारा श्री रत्न करंड श्रावकाचार नाम का ग्रंथ है। रत्न मतलब रत्न हीरे मोती जो होते हैं उनसे भी जो रत्न होते हैं वो, और कर्ण मतलब समूह पिटारा। रत्न कर्ण श्रावकाचार जो है वह रत्नों के पिटारे के समान है। इस तरह से किसी को एक मोती मिले, एक रत्न मिले और दूसरे वाले को एक रत्नों से भरी हुई पेटी मिले, तो दोनों में से कौन ज़्यादा खुश होता है? एक सामान्य पूछ रहा हूँ। जिसको एक मिले वो थोड़ा खुश, उसने देखा सामने वाले को पूरी पेटी मिल गई भरी भराई, और ज़्यादा खुश। ये रत्नकर्ण श्रावकाचार उसी तरह है। इसमें आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने श्रावक के जीवन को कैसे श्रेयस्कर बनाया जाए, इस मुख्यता से चारित्र का विधान, चारित्र का व्याख्यान करते हुए संपूर्ण ग्रंथ का निर्माण किया, गाथाओं का निर्माण किया, और अच्छा श्रावक उत्तम जीवन कैसा होना चाहिए उसकी बात संपूर्ण ग्रंथ में है। वो ग्रंथ आज हमारे समक्ष विराजमान है। इसी ग्रंथ की टीका पंडित सदाशिवदास जी साहब ने की है। उसी टीका के अंतर्गत एक बहुत सुंदर प्रकरण है जो हम आने वाले 5-7 दिनों में पढ़ेंगे। वो प्रकरण है व्यसन। क्योंकि हम और आप सभी मनुष्य हैं, मनुष्य का जीवन संसार के सभी प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि जगत के जिन प्राणियों के पास कोई चीज़ नहीं है वो शक्ति, सामर्थ्य, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक दक्षता, जिसको हम अपने आगम की भाषा में ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान इस मनुष्य नाम के प्राणी के पास अन्य की अपेक्षा विशेष है। क्योंकि प्रत्येक जीव का स्वभाव ही ज्ञान है, सबके पास ज्ञान है, लेकिन मनुष्य नाम के प्राणी का, मनुष्य नाम के जीव का जो ज्ञान विस्तृत है उतना ज्ञान अन्य प्राणियों का संसार में देखने में नहीं आता। एक सामान्य दृष्टि की अपेक्षा कथन कर रहे हैं। अभी ज्ञानी, सम्यक दृष्टि है ना, अवधि ज्ञानी, मदन्य ज्ञानी, इनकी अपेक्षा मत समझना, क्योंकि वो भी संपूर्ण रूप से तेरे नहीं है, मोक्ष में नहीं गए संसार में, तभी वो लंबी चौड़ी बात नहीं समझना। अभी तो आपकी भूमिका के अनुसार अपने विषय को स्थापित करने की दृष्टि से कथन कर रहा हूँ कि मनुष्य के पास विशेष प्रतिभा होती है, विशेष ज्ञान होता है, इसलिए मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है।
जैनागम इसके और ऊपर उठ करके थोड़ी सी बात करता है कि जिन मनुष्यों का जीवन उसके अनुरूप आचरण से युक्त नहीं होता, उस मनुष्य नाम के प्राणी के अनुरूप जिसकी जीवन शैली नहीं होती है, उसका जीवन श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। मनुष्य एक क्योंकि सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक मर्यादाएं तो समाज निर्माण करता है, लेकिन श्रावक जिस भूमिका के माध्यम से वह कहलाएगा, जिन आचरणों के परिपालन के माध्यम से कहलाएगा, वो बातें हमें जनागम के माध्यम से पता चलती हैं। जनागम में जो चरणानी योग है, चरणानी योग में जो श्रावक और श्रमण के आचरण की बात कही है, उसमें श्रावक के आचरण के अंतर्गत जो भूमिकाएं निर्धारित है, उन भूमिकाओं का, उन मर्यादाओं का परिपालन जो मुख्यतः मजबूती के साथ करते हैं, वे ही अपने जीवन को उत्तम और श्रेयस्कर बनाते हैं। श्रावक के आचार को मुख्यतः बनाते हुए सर्वप्रथम सत्कर्म के पालन का उपदेश दिया जाता है कि जो श्रावक है उसके सत आवश्यक कहे गए हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसकी बात हमने आपको पूर्व में भी अनेक बार संक्षेप में इशारे किए कि देव पूजा क्या है, गुरु उपासना क्या है, स्वाध्याय क्या है, संयम क्या है, तप क्या है और दान क्या है। इनकी विस्तृत चर्चा और भी आगम में उपलब्ध है, वह हमें वहाँ से जाननी चाहिए। जो इन 6 आवश्यकों का भली भांति जान करके व्यवस्थित रूप से पालन करते हैं, वे श्रावक हैं। इसी श्रावक की भूमिका को और मजबूती प्रदान करने के लिए और भी कुछ बातें हैं जो हम सभी को जानना चाहिए, जानने योग्य हैं और जान करके उनका पालन करना योग्य है। हम उनका यदि पालन नहीं करते हैं तो फिर हम अपने श्रावक धर्म को चिन्हित करते हैं। श्रावक की जिम्मेदारी ही वहीं से निर्धारित होती है कि जो सच्चा श्रावक है उसके इस तरह की त्रुटियां देखने में नहीं आती हैं। यहाँ पंडित सदाशिवदास जी साहब रत्न श्रावकाचार्य के चतुर्थ गुणव्रत नाम के अधिकार की टीका लेते समय उस बात का कथन यहाँ पे करते हैं कि जो जैनी श्रावक है या जो श्रावक है वह व्यसनों से रहित होता है। ध्यान रखिए, जिनका जीवन, अभी यहाँ जाति नहीं समझना कि जैनी के ही ये व्यसन को त्याग होना चाहिए। व्यसन किसी के भी जीवन में हो, जैन हो, अजैन हो, कोई भी हो, किसी के भी जीवन में यदि व्यसनों का प्रविष्टीकरण है, व्यसनमय यदि उनका जीवन है, तो उनका वह जीवन जीते जी नरक की वेदना के समान है। स्वर्ग जैसे सुंदर जीवन को व्यसनों के सेवन के माध्यम से हम नरक में बनाने का प्रयास करते हैं। व्यसन मूल में दुख के ही कारण है। 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 7 हो, 8 हो, संख्या कोई भी हो, सामान्य बताने के लिए 7 व्यसनों की चर्चा यहाँ पर की है। उन 7 प्रकार के व्यसनों में समस्त प्रकार के व्यसन समाहित हो जाते हैं। तो व्यसन भले ही संख्या की अपेक्षा किसी भी प्रकार के हो, लेकिन वे समस्त प्रकार के व्यसन हमारे दुख के ही कारण होते हैं। तो व्यसन का मतलब होता क्या है? जिनके माध्यम से हम दुखी होते हैं, जिनके माध्यम से हम पापों का ही बंद करते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने परिणामों का ही मलिनता करते हैं, परिणामों की मलिनता बनाए रखते हैं। तो ये व्यसन मतलब क्या? व्यसन कहते किसे हैं? व्यसन का बहुत सामान्य अर्थ है, व्यसन अर्थात बुरी आदत। व्यसन अर्थात बुरी आदत, गंदी आदत, ऐसी आदत जो लोक दृष्टि से भी उचित नहीं मानी जाती, ऐसी आदत जिनका सेवन श्रेष्ठ पुरुष कदापि नहीं करना पसंद करते, ऐसी आदत जो धार्मिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों के लिए तो पूर्णतः वर्जित ही है, लेकिन जो धार्मिक जीवन पूर्णतः व्यवस्थित बने नहीं जी पा रहे, सामान्य लौकिक जीवन भी जो जी रहे हैं, ऐसे पुरुषों के लिए भी, माने लोक की दृष्टि से भी जिनका सेवन उचित नहीं माना जाता है, उनको व्यसन कहना जाता है। समाज भी जिनके सेवन को श्रेष्ठ नहीं मानता, हमारा सामाजिक समुदाय भी जिनके सेवन को उचित नहीं मानता, वे सब व्यसन की कैटेगरी में आते हैं। जो व्यसन का सेवन करते हैं वे निश्चितता दुख को ही प्राप्त होते हैं।
जो व्यसन करते हैं वे दुख को प्राप्त होते हैं। जिनको व्यसन की आदत लग जाती है, उनके व्यसन का सेवन उस समय पर नहीं हो पाए तो भी उसके सेवन ना करने के प्रसंग में भी दुखी ही होते हैं। व्यसनी किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो पाता। इसलिए व्यसन हमारे दुख के ही कारण है। हमें इन व्यसनों का पूर्णतः त्याग करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो उत्तम श्रावक हैं, जो धर्माचरण का पालन करने की इच्छुक हैं, जो धर्म मार्ग के अभिलाषी हैं, जो अपने मोक्ष मार्ग का प्रशस्तीकरण चाहते हैं, जो धर्म मार्ग में वृद्धि चाहते हैं, जो लौकिक जीवन को भी श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, जो समाज में भी उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे धर्म के मार्ग में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें व्यसन मुक्त जीवन जीना चाहिए। व्यसन सहित जिनका जीवन है वे किसी भी तरह की उन्नति को प्राप्त नहीं होते। आप देखो, बड़े से बड़े पदों को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन परस्त्री का सेवन करते हैं, कुशील का सेवन करते हैं, तो ऊंचाई से लेकर नीचाई पर कब आ जाते हैं पता नहीं चलता। आप सबने एक नाम सुना होगा, आसाराम बापू। सारी दुनिया जिनको भगवान मान करके पूछती थी, एक छोटी सी कमी के कारण, छोटी सी त्रुटि के कारण उन्होंने अपने स्वर्ग जैसे जीवन को, राजसी जीवन को नरक जीवन बना लिया। जेल की कोठरी में जाके जीवन यापन करे। तो एक एक व्यसन अनेक अनेक प्रकार के दुखों को देता है। इसलिए जीवन में कभी भी स्वप्न में भी इन व्यसनों का सेवन नहीं करना, जिनकी चर्चा हम करें। व्यसन का हमने आपको शाब्दिक अर्थ बताया। व्यसन अर्थात बुरी आदत। और बुरी आदत वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। ऐसा नहीं कि बच्चों में नहीं होती है, बड़ों में ही होती है, या बच्चों में होती है, बड़ों में, किसी में भी हो सकती है। उसके लिए ज्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं है। आदतें खराब होना ये भी व्यसन का ही रूप है। आदतों की संभाल, ये हमें अपने को व्यसन से बचाएगा। जिनका जीवन व्यसन मुक्त है उनका ही जीवन सर्वोत्तम है। व्यसन सहित जीवन उत्तम जीवन नहीं। व्यसनी प्रत्येक परिस्थिति में आकुलता ही भोगता है, और आकुलता जिनके भी निश्चितता है दुखी है। क्यों? मोक्षमार्ग प्रकाशक में दुख का लक्षण आकुलता गिनाया है, और वो आकुलता इच्छा होने पर उत्पन्न होती लिखा है तीसरे अधिकार के प्रकरण में मोक्षमार्ग प्रकाशक जी। पंडित टोडरमल साहब ने लिखा है दुख का लक्षण आकुलता है, और वो आकुलता इच्छा होने पर हो। व्यसनी की आकुलताएं समाप्त नहीं होती। जिनकी कोई भी आदत लग जाए, तो जब तक वह अपनी आदत के अनुरूप कार्य नहीं कर लेते तब तक वो अंदर से कुड़ते रहते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अपनी भाषा बोले तो इरिटेट रहते हैं। इसलिए व्यसनों का सेवन स्वप्न में भी नहीं करना। व्यसन अर्थात बुरी आदत, कोई भी आदत बुरी हो सकती है। इनकी यहाँ जिनकी चर्चा करेंगे वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी आसक्ति पूर्वक यदि किसी की भी आदत है तो वो व्यसन की कैटेगरी में आ जाता है। आसक्त भाव किसी के प्रति भी नहीं रखना। 5 इंद्रिय के विषय भोग के प्रति पूर्णता निरासक्त भाव रखना, आसक्ति की भाव नहीं रखना। जहां जहां आसक्ति होती है वहां वहां व्यसन पनपने लगते हैं। आसक्ति के अभाव में व्यसनों से बचा जा सकता है। आसक्ति होगी तो व्यसनों से बच पाना संभव नहीं है। यूं समझ लो, आसक्ति ही व्यसनों की जनक है। आसक्ति के द्वारा ही व्यसन उत्पन्न होते हैं। इसलिए आसक्तता हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। अधिक अधिक की लिप्सा अपने अंदर में नहीं होनी चाहिए। जो जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता को भी बिल्कुल चरणार्यों के विधानानुसार नाप तोल करके अपने को उसका सेवन करना चाहिए। ये सारी विधियां, ये सारे सोपान क्यों गिनाए? मर्यादाएं किस बात के लिए स्थापित है कि पानी इतने समय तक ऐसे ऐसे यूज करना। ये सारे व्रत, ये सारे अपने उसको विधान को वृद्धि प्रदान करने के लिए, अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए। ध्यान रखिए, जो अपने जीवन में व्यसनों को स्थान देते हैं उनका जीवन पतित हो जाता है। अपन पढ़ते हैं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण ही पावन। आप पतित पावन है, पतित को भी पावन बना देने वाले हैं। और मैं कहता हूँ
अपने जीवन को अपावन बनाते हैं। जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि पाप कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे अपने जीवन को अपावन बनाते हैं। जो क्रोध, मान, माया, लोभ रूप प्रवृत्ति हैं वे अपने जीवन को अपावन बनाते हैं। जो इसमें जुआ खेलना, मांस भक्षण करना इत्यादि जो 7 व्यसन गिनाए हैं, इन व्यसनों रूप अपने जीवन को बनाते हैं, व्यसन रूप प्रवृत्ति हैं वे अपने जीवन को अपावन बनाते हैं। ये अपने जीवन को मलिन बनाने के साधन हैं। व्यसन अपने जीवन को मलिन बनाने के आधार हैं। यदि अपने जीवन को मलिन बनाना है तो व्यसनों का सेवन करना, और अपने जीवन को उज्जवल बनाए रखना है तो बुद्धिपूर्वक व्यसनों के सेवन से बचना। एक एक व्यसन हमारे जीवन को ले डूबता है, और जब साथ एक साथ होंगे तो फिर सोचो क्या करामात होगी। इसलिए बुद्धिपूर्वक सोच विचार करते हुए हमें अपने जीवन को व्यसन में नहीं बनाना है। व्यसन मुक्त जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। इसलिए हमें उन व्यसनों से बचने का प्रयास करना है। व्यसन का अर्थ हमने आपको बताया, व्यसन अर्थात बुरी आदत। किसी भी प्रकार की आदत हो, किसी भी प्रकार की आदत हो, वो व्यसन की कैटेगरी में आ जाता है। इसलिए आदत को बिगड़ने मत दो। अपन बोलते ना अपनी आदत से बाहर जाओ, बोलते ना लोग में आदत से बाहर जाओ, तुम नहीं सुधर सकते। किसी ने कुछ किया तो लोग बोलते हैं भैया उसकी चर्चा मत करो, वो सुधर गया तो सारा संसार सुधर गया, उसकी चर्चा ही मत करो। आप देखो 5 पांडवों ने व्यसन का सेवन किया तो अपने जीवन में कितने संकट प्राप्त किए। रावण ने सेवन किया, परस्त्री सेवन व्यसन का ही नाम है, प्राण त्यागने पड़े युद्ध में। अंजन चोर ने अपने जीवन में व्यसन का सेवन किया तो कैसे प्राण बचा करके भागना पड़ा। सबके हैं उदाहरण है, कौन से व्यसन में कौन कौन प्रसिद्धि को प्राप्त है। प्रसिद्धि तो नहीं कहना चाहिए, प्रसिद्ध तो अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोगों की क्या प्रसिद्धि। लेकिन उदाहरण है कि जिनने मात्र एक व्यसन का सेवन किया उन्होंने अपने जीवन को गर्त में गिरा दिया। अब जो 7 व्यसनों का एक साथ सेवन करेंगे उनका जीवन बिना गर्त के कैसे हो सकता है। इसलिए जीवन को श्रेष्ठ यदि बनाना है तो अपने श्रावकोचित धर्म का पालन करना। जो मर्यादाएं, जो भूमिकाएं, जो जिम्मेदारी अपने श्रावक धर्म के अनुरूप निर्धारित हैं उनका पालन बुद्धिपूर्वक करना। हम तो सब करते ही नहीं है, एक मानसिक आसक्ति तो है, शरीर से नहीं करते हैं। उस मानसिक आसक्ति से भी बचना। जुआ का मतलब अकेले ताश पत्ते खेलने से नहीं होता। लाभ हानि के दृष्टिकोण से जितनी भी परिस्थिति अपने दिमाग में चलती है वे सब जुआ की कैटेगरी में चली जाती है। लाभ हानि को अपने उद्देश्य में लेकर के जब कोई कार्य किया जाता है तो वो जुआ की कैटेगरी में चला जाता है। हम प्रति समय किसी न किसी प्रकार के व्यसनों में लिप्त हैं। हार जीत की भावना से यदि कोई भी कार्य करते हैं तो वो भी व्यसन की कैटेगरी में चला जाता है। हम अपने मान को ऊपर बढ़ाए रखेंगे, ध्यान रखना, ये सब निंद कार्यों में चले जाते हैं। व्यसनों का सेवन निंद कार्य है, और निंद कार्यों को सेवन यदि हम करेंगे तो निंदता को प्राप्त होंगे, उज्ज्वलता को प्राप्त नहीं होंगे। जीवन को यदि अच्छा बनाना है तो निंद कार्यों के सेवन से बचें। जीवन को यदि पाप मुक्त बनाना है तो व्यसनों के, निंद कार्यों के, पापमय क्रियाओं से मुक्त बनाने का प्रयास। अब उसको मुक्त व्यसनों से बचने का आधार क्या है कि सबसे पहले जो व्यसन है उनको जानो, उनके बारे में सोचो कि इनका बहुव्यापक दृष्टिकोण कितना है। अकेली परिभाषाएं मत सीखो, उनके भाव पक्ष को समझने का प्रयास करो। जब वो भाव पक्ष हमारे दृष्टिकोण में स्थापित होगा तो स्वयं हम उनसे बचते हुए अपने जीवन को धर्म मार्ग में पकड़ना है। जो अपने जीवन को धर्म मार्ग में समर्पित नहीं करते उनका ये जीवन अधर्म के मार्ग में लगता है। धर्म के मार्ग में अपना जीवन नहीं जाएगा तो स्वाभाविक है
तो उसके विपरीत अधर्म के मार्ग में जाएगा। व्यसन मुक्त यदि जीवन शैली को हम नहीं अपनाएंगे तो स्वाभाविक है कि व्यसन में हमारा जीवन बनेगा। पाप मुक्त क्रियाओं को यदि हम अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे तो स्वाभाविक है कि पापमय क्रियाएं करेंगे। हाँ, भूमिका के अनुरूप जो क्रियाएं होती हैं वो होंगी, लेकिन उनके प्रति भी प्रायश्चित की भावना रखना, तो हम अपने जीवन को उत्तम जीवन बना पाएंगे, अन्यथा हम अपने जीवन को उत्तम नहीं बना पाएंगे। जिम्मेदारी अपनी, हमारे अगर पूर्वजों ने धर्म का सेवन नहीं किया होता तो आज धर्म ग्रंथ हमारे बीच में कैसे उपलब्ध होते, और यदि आज हम भी अपने धर्म के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम धार्मिक जीवन शैली कैसे होती है कैसे बता पाएंगे। हमें यदि पानी छानना नहीं आएगा तो आने वाली पीढ़ी को हम कैसे बताएंगे कि पानी कैसे छाना जाता है। हम आज यदि पानी छानने में शिथिलता बरतेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम कैसे बताएंगे कि पानी छानने की विधि क्या है। आज यदि हम देव दर्शन करना बंद कर देंगे, मंदिर जाना छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ी को देव का महत्व कैसे बता पाएंगे। मोबाइल के माध्यम से भगवान की फोटो दिखाएंगे, आप कल्पना तो करके देखो, आवश्यक है। इसलिए बुद्धि पूर्वक अपनी जो भूमिका के लिए निर्धारित आवश्यक कर्तव्य और जिम्मेदारी है, उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन मुख्यतः करना। जब तक हमारे जीवन में उनको स्थान प्राप्त नहीं होगा तब तक हम व्यसनों आदि के सेवन में प्रवृत्त रहे। ध्यान रखना, बुरी आदत कोई भी हो, कैसी भी आदत हो, तो वो व्यसन की कैटेगरी में आ जाती है। इसलिए व्यसन की परिभाषा यूं समझ लो, हमने व्यसन का क्या बताया, बुरी आदत, तो आप डेफिनेशन ही समझ लो कि बुरी आदत का नाम ही व्यसन है। बुरी आदत को ही व्यसन कहते। कोई भी आदत, आप यदि बार बार किसी को चिढ़ाते हैं तो आदत अच्छी नहीं है। क्यों? किसी को चिढ़ाना यानी उसको नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखा करके खुश होना अच्छी आदत नहीं है। आपस में लड़ाने भिड़ाने वाली आदत अशोक कुमार जाति के देवों की होती है। एक दूसरे को भिड़ा दिया और खुद खुश हो गए। बुरी आदत का नाम व्यसन है। चोरी करते हैं, घूर घूर करके देखते हैं किसी को भी, स्त्री हो बालिका हो, समझ में आए ना। मांस भक्षण करते हैं, शोध बोध करके भोजन नहीं करना, अवश्य का सेवन करते हैं, तो अपनी भूमिका के अनुरूप नहीं है। यदि हम जैनी हैं, हमारी कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें उनके पालन में प्रवर्तना चाहिए। ध्यान रखना, हमारे अनुरूप जो आवश्यक कर्तव्य कहे हैं उन कर्तव्यों का भी यदि हम पालन जिम्मेदारी से करते हैं तो अपने आप प्रभावना होती है। अपन को क्या लगता है कि हम ये प्रश्न करने लगे तो प्रभावना होने लगे, प्रवचन के माध्यम से भी प्रभावना होती है, लेकिन उसके पूर्व हम उसकी आराधना कितनी करते हैं। हम धर्म की प्रभावना तो चाहते हैं, लेकिन धर्ममय जीवन शैली को अपनाना नहीं चाहते। जब तक धर्ममय जीवन शैली नहीं अपनाएंगे तब तक धर्म की प्रभावना नहीं होगी। प्रवचन देने मात्र से प्रभावना नहीं होती। हम जो कह रहे हैं उसके अनुरूप अपना जीवन भी होना चाहिए। लिख रहे हैं, इसलिए क्या लिख रहे हैं, देखो भगवान के परमागम में तो कहा है कि जिसके सख्त व्यसन का त्याग होगा वही जिन धर्म ग्रहण करने का पात्र होगा। जिनके जीवन में व्यसनों का त्याग नहीं है वो धर्म का भी जीवन व्यवस्थित बने नहीं कर सकता। प्रभावना की बात तो बहुत दूर हो गई। इसलिए बेटे इनका स्वरूप, इनकी चर्चा, इनकी वार्ता, इनकी परिचर्चा आपके बीच में क्यों ली हमने, कि हम अभी सीख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी आदतों को संभाल सकते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के मार्ग में प्रवर्त सकते हैं। हमारे भगवंतों की जो देशना है उसको जीते, उसको सुनकर समझ करके आत्मसात करने के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आज ये बहुत संक्षेप में व्यसनों की चर्चा आज आपके बीच में प्रारंभ की है। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने जीवन को इनमें उलझाए हुए है। हमें आज इन व्यसनों को समझ करके इसे अपने जीवन को मुक्त बनाने के लिए अनिवार्य पुरुषार्थ पूर्वक प्रवर्तन की आवश्यकता है। हम व्यसनों को समझ करके अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाने के लिए पुरुषार्थरत होंगे तो ही इस चर्चा हमारे लिए सार्थक होगी। इनकी चर्चा करने का उद्देश्य ही हमारा यह है कि आप अभी उम्र में बहुत छोटे हैं,
और ये चर्चाएं यदि आपके ज्ञान में आती हैं तो आप अपने जीवन को कहीं भी किसी भी प्रसंग में रहें अपने जीवन को उज्ज्वलता प्रदान करते रहेंगे। जो व्यसनों का सेवन करते हैं वे अपने जीवन को पापमय बनाते हैं। जो जीवन को पापमय बनाते हैं वे नियम से नरक आदि के दुखों के पात्र होते हैं। जो नरक आदि के दुखों को प्राप्त होते हैं वे अपने अनेक भवों को बिगाड़ने के मार्ग में ही बढ़ते हैं। हमें अपने अनेक भवों को यदि नहीं बिगाड़ना है तो हमें अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाते हुए धर्ममय बनाने का प्रयास करना है। जिनका जीवन धर्ममय होता है उनका जीवन सुखमय होता है। क्यों? क्योंकि धर्म ही एकमात्र सुख की प्राप्ति का उपाय है। इसके अलावा अन्य कोई सुख की प्राप्ति का उपाय नहीं है। इसलिए हमें आपको अपने जीवन को यदि सुखमय बनाना है तो बुद्धिपूर्वक धर्ममय जीवन शैली अपनानी होगी। धर्ममय जीवन शैली अपनाने के लिए कुछ मर्यादाएं, कुछ आवश्यक बातें हैं। उन्हीं आवश्यक बातों में से एक बिंदु सख्त व्यसनों के त्याग का है। हम सब इन सख्त व्यसनों को समझ करके इनके त्याग की भावना भाएंगे और अपने जीवन को धर्ममय बनाने के लिए पुरुषार्थरत होंगे। ऐसी भावना के साथ हम भी अपने जीवन को धर्ममय बनाते हुए सुख के मार्ग में वृद्धि को प्राप्त हों। ऐसी भावना के साथ विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।